बात आज हम करना चाहेंगे वोटिंग की। ईवीएम में बहुत से उम्मीदवारों की किस्मत आज भी कैद हुई है। आप जानते हैं कई चरणों में कई राज्यों में चुनाव हैं, तो वहीं उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर भी वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। तमाम जो प्रक्रिया वो अपनाई गई है। कोरोना काल में हर तरह के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज वोटर्स ने अपना जिम्मा पूरा कर दिया है। अब इंतजार 10 मार्च की तारीख का है। नतीजे आएंगे सामने तो मालूम हो जाएगा कि सट्टा पर कौन काबिज होगा। लेकिन आज की बेहद अलग और अनोखी तस्वीरें भी सामने आई, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको हम बताना ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से उम्मीदवार और उनके जो आला कमान हैं उनकी ओर से कोशिश की गई है कि पूरी तरीके से चुनाव में अपना दमखम दिखाया जाए। तो देखा गया है कि उत्तराखंड के रण की बात करें, गोवा में की रण की बात करें या फिर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड यहाँ पर जीत का दम सभी भरते नजर आए। लेकिन असल में किसकी जीत होगी? अब ईवीएम में कैद हो चुका है फैसला, लेकिन ऐलान होना भी बाकी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई है। ईवीएम में सभी जो सियासी दिग्गज हैं उनकी किस्मत कैद हुई है और जो जोर लगाया है बड़े बड़े योद्धाओं ने, जो माहिर है प्रचार करने के लिए, उन्होंने अपनी ओर से खूब कोशिश की वोटर्स को रिझाने की, लुभाने की। लेकिन कौन कामयाब होगा ये देखने वाली बात जरूर है। लेकिन आज का दिन वोटर्स के नाम रहा। राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से फोन लाइन पर मौजूद है। राव शफात अली, एक बार अपडेट आप दे दीजिए। जानकारी पहले भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अब फाइनल अपडेट आ चुका है वोटिंग परसेंटेज का। अभी थोड़ा और समय लगेगा, चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी क्या दी गई है? जी कमल कौशिक, अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा मतदान रहा है जी। अभी देखिए, अगर शाम तक की बात करते हैं 5 बजे तक की, तो 60% था, लेकिन उम्मीद है कि 72 से 75% तक ये जा सकता है। 1 घंटा एक्सटेंड किया गया है। काफी लंबी कतारें लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। हालांकि जो मुख्य द्वार है बूथ का वो तो बंद कर दिया गया, लेकिन जो लोग अंदर थे उनको अभी वोट डालने की अनुमति दी गई थी 7 बजे तक। अभी बंद हो चुका है मतदान। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था। 625 प्रत्याशी इस मैदान में थे। 70 विधानसभा सीटें हैं और तमाम सीटों पर बड़ी कड़ी चुनौती एक दूसरे के सामने थी। बीजेपी कांग्रेस का मुख्य मुकाबला था। आज किस्मत जो है कैद हुई है, लेकिन 10 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता ने किसको जिताया है और किसको हराया है। मुद्दों की बात करते हैं। देखिए कमल कौशिक, तो मुद्दे बेरोजगारी के थे, महंगाई के थे, पलायन के थे, शिक्षा के थे, स्वास्थ्य के थे। लेकिन कुछ सीटों पर मुद्दे मायने नहीं रख रहे थे कमल। कुछ सीटों पर चेहरों ने मायना रखा है कि कौन किसका ज्यादा खास है। कुछ इस तरह के आंकड़े भी नजर आए। और कमल, सबसे खास बात यह रही कि इस बार उत्साह बहुत था नए युवाओं में। यही वोट डालना चाहते थे, पहली बार वोट के लिए जा रहे थे, वो युवा काफी संख्या में दिखाई दिए। 1,65,000 ऐसी संख्या थी युवाओं की जो नए पहली बार उन्होंने वोट किया है। तो आज इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग जगह से नजर आई। और राव शफात अली, आप लगातार कई चुनाव कवर कर चुके हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज की हम बात कर रहे थे। पहले सवाल में हमने पूछा आपसे, आपने कहा थोड़ा समय लगेगा, फाइनल वोटिंग परसेंटेज के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन उम्मीद के मुताबिक आपको लगता है कि वोटिंग परसेंटेज होगा? उत्तराखंड की जनता ने, जैसे कि आपने कहा कि जोश से वोटिंग तो की है, लेकिन क्या वोटिंग परसेंटेज में वो नतीजा दिखाई देगा? हाँ बिल्कुल कमल, देखिए अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो उस वक्त निर्वाचन की इतनी बड़ी तैयारियां नजर नहीं आती थी। लेकिन इस बार क्योंकि जो वोटिंग बूथ थे उन पर बड़ी संख्या में भीड़ नहीं थी। सिर्फ 1000 से 1200 जो अपने मत का प्रयोग कर सकते थे उन्हीं के लिए जगह थी। पहले क्या होता था, एक लंबी कतार लग जाती थी, जो वोटिंग बूथ थे वो कम होते थे। इस बार ज्यादा संख्या में थे, 11,697 बनाए गए थे, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, बहुत दूर ना चलना पड़े। पहले यह था कि बहुत दूर चलना पड़ता था, तो इसलिए लोग नहीं जाते थे वोट डालने के लिए। लेकिन इस बार बहुत आसपास ही क्षेत्रों में वोटिंग बूथ बनाए गए थे, जहां किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बुजुर्गों के लिए खास ख्याल रखा गया था। सबसे बड़ी बात तो रही कि इस बार ये देखने को मिला, सच ही बूथ बनाए गए हैं महिलाओं के लिए। 101 बूथ ऐसे थे जिसमें तमाम जो स्टाफ है वो सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर मतदाधिकारी हो या पीठासीन अधिकारी हो, तमाम महिलाएं थी। तो एक नया एक्सपेरिमेंट यहाँ देखने को मिला। और कोविड के चलते जिस तरह की व्यवस्था इस बार नजर आई वो बहुत बेहतर नजर आई, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। और दूसरा, पर्वतों में क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां पर बहुत दिक्कतें होती थी निर्वाचन को, तो वहां पर भी बूथ बनाए गए थे। तो इस बार लगता है कि वोटिंग प्रतिशत पहले के मुकाबले पिछले 4 अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार ज्यादा रहने वाला है। क्योंकि जीत हार के समीकरण को लेकर हम खुलकर अब बातचीत भी कर सकते हैं, क्योंकि वोटर्स अपने मत का लगभग इस्तेमाल कर चुके हैं। अंतिम सवाल है मेरा राव शफात अली आपसे। सवाल ये है
कि कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं कि मतदाता खुलकर वोट करते हैं, उसका असर जीत हार पर कई बार पड़ता है। तो ऐसे में सत्ता में बैठी कोई पार्टी होती है, उसके लिए कितने चांस होते हैं अगर ज्यादा वोटिंग हो या कम हो, और जो विपक्ष में होती है उसके लिए कितने चांस सत्ता में आने के लिए होते हैं? थोड़ा सा अगर ये समझाए दर्शकों को आप अंतिम सवाल के जवाब में। देखिए, इसके दो पहलू हैं। अगर देखा जाए तो कुछ लोग जानकार ये मानते हैं कि अगर ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है तो सत्ता पार्टी को उसमें फायदा होता है जी। लेकिन अगर कम प्रतिशत जा रहा है तो उसमें विपक्ष की पार्टी को फायदा होता है। तो इस तरह के भी कुछ चर्चाएं सामने आती हैं। लेकिन इसको दूसरे पहलू से अगर देखें तो इस बार उत्तराखंड में वोटर्स भी बढ़े हैं। हरिद्वार ऐसा जिला है जहां पर करीब 2 लाख वोटर्स बढ़े हैं। ऊधम सिंह नगर ऐसा जिला है जहां पर करीब 2 लाख वोटर्स बढ़े हैं। तो वोटर्स बढ़े हैं तो प्रतिशत भी बढ़ा है। दूसरा, जो नए युवा जुड़ते हैं इस बार वो बड़ी संख्या में जुड़े हैं, तो उनको भी एक उत्साह था वोट डालने का। तो दूसरा पहलू ये है कि उत्साह के ऊपर भी निर्भर करता है। बहरहाल उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस इन्हीं की सत्ता रही है, वो रोटेट होती रही है। लेकिन इस बार थोड़ा सा वोटर्स ने अपने पत्ते नहीं खोले, साफ साफ कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि विकास के मुद्दे पर वो वोट डालने पहुंचे। शिक्षा का मुद्दा भी यहाँ पर नजर आया, पलायन का मुद्दा यहाँ पर नजर आया। तो पार्टियां अभी इस वक्त तो संशय में कि कौन किसको वोट दिया होगा। बहरहाल युवाओं का अगर देखा जाए तो युवा बड़े बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राव शवात अली, आपने तमाम जानकारी दी है और मायने समझाए कि आज के वोटिंग परसेंटेज के क्या मायने निकलकर सामने आ सकते हैं।